हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अंकित गोयल। और बच्चों, आज हम अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए बच्चों, मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आज हमें क्या करना है? मीडियन और मोड को। मीडियन और मोड हम कैसे करेंगे, क्या करते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, पहले तो मीडियन को समझते हैं। मीडियन का मतलब होता है बीच। बहुत सारे बच्चों को मीडियन के एक तो फॉर्मूला ही गलत पता है और दूसरा उसकी थियोरेटिकली उसका मीनिंग गलत पता है। तो पहले मैं आपको इसको समझाता हूं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है। चाहे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बेटा मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 और n+1/2, तो अपने 1 मिनट के लिए अपने मन में सोचो कि n/2 क्या मतलब कहां लगता है और n+1/2 कहां लगता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि n/2 लगता है मेरा इवन केस में और n+1/2 लगता है मेरा ऑड केस में, है ना? सच्ची बताना, यही है ना? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत होता है। हम लोग n/2 और n+1/2 जो लगाते हैं वो लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सीरीज। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में सीरीज को समझाया था। अभी मैं लिख के बताऊंगा वो कैसे होता है। उसके बाद एक चीज और, कि मेरे पास जो मीडियन होता है उसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम मीडियन का ही मतलब समझ लेते हैं। देखिए, मीडियन क्या कहलाता है मेरे पास, अगर मैं मीडियन की बात करूंगा तो ये मेरे पास, अभी हम बात करते हैं पहले मीडियन की। मीडियन ये एक, मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, या यहां पर हो, या यहां पर हो, इस स्टार्टिंग और एंड के बीच में ये जो स्टार्टिंग लाइन है और ये एंड की लाइन है, इन दोनों के बीच में, वैसे तो ये वाला फंक्शन बीच में आता है, लेकिन क्या ये वाला इन दोनों के बीच में नहीं है? या ये वाला इन दोनों के बीच में नहीं है? मतलब इसके और इसके बीच में होने वाला कोई भी पॉइंट मेरा क्या कहलाया जाता है? मीडियन। समझ में आ गया मीडियन का मतलब? इसके बाद मीडियन के पहले दो फॉर्मूले की बात करेंगे हम। मीडियन, मीडियन के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। एक होता है n+1/2 और दूसरा होता है n/2। बच्चों, एक बार को जरूर याद रखना कि दोनों फॉर्मूले मेरे कहते क्या है। ये फॉर्मूला जो मेरा अप्लाई होगा वो कहां पर होगा, जरा वो समझते हैं। ये फॉर्मूला जो मेरा अप्लाई होता है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। और ये वाला जो फॉर्मूला यूज होता है ये होता है मेरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। किसमें होता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। समझ में आ गया? ये होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये वाला फॉर्मूला लगता है मेरे पास जब क्लास इंटरवल हमारे पास होते हैं। समझ में आ गया है? क्लास इंटरवल मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप की अगर सीरीज होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहली बात समझ में आ गई? अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। मीडियन के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात कि डाटा, जो भी हमारे पास डाटा होगा, डाटा मस्ट बी, कि डाटा हमारे पास जो भी है
कि डाटा मस्ट बी अरेंज in ascending order। ये आपने याद रखना है कि डाटा मस्ट बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारा डाटा होगा हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। समझ में आ गया है? और ऐसा करने की जरूरत हमें कहां पड़ती है? मेनली इंडिविजुअल सीरीज में। समझ में आ गया है? ऐसा करने की जरूरत हमें पड़ती है इंडिविजुअल सीरीज में। क्लियर हो गया है? एकदम पक्का। अब हम इसके ऊपर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन तो मैं आपको खुद से एग्जांपल देके ही करा देता हूं, बुक से आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बड़ा छोटा सा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। जैसे मेरे पास x है 5, 6, 10, 8, 15, 20, 2, 3, 7, 19। नंबर देखते कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नंबर आ गए। ठीक है, मैंने बोला है ये हमारे पास 10 नंबर है। अभी मैंने सबसे पहले क्या बोला था? ये सीरीज कौन सी है? ये सीरीज है मेरे, ये क्वेश्चन है, ये सीरीज है मेरे पास इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन का जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है? मीडियन के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है? n+1/2, चाहे उसमें नंबर मेरे पास ऑड में हो या फिर इवन में। क्लियर हो गया है? तो यहां पर हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा तो पहले तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले मुझे अपने x को ऑर्डर में प्लेस करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बनाओ इसका। सबसे छोटा है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 7, 8, 10, 19। उसके बाद देखेंगे 10 के बाद था 15, पहले है 15, फिर 19 और फिर 20। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। चलिए अब मुझे क्या करना है? मीडियन निकालने के लिए n+1/2, मतलब 10 नंबर है, +1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 11th टर्म डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम आपके पुराने कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप क्या करते? 10 नंबर है डिवाइडेड बाय 2, 5th टर्म को आंसर मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सीरीज इंडिविजुअल है, तो हमको करने के लिए यही कॉन्सेप्ट करना होता है। अब देखते हैं इसके आगे। अब 11th टर्म है तो 11th के लिए हम लिखते हैं 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब 5th और 6th क्यों लिया है? बच्चे बोलते हैं सर 7 और 4 भी तो ले सकते हैं, 9 और 2 भी तो ले सकते हैं, 8 और 3 भी तो ले सकते हैं। हमने टर्म वही लेनी होती है जो दो लगातार होती हैं। अगर ये 10 होता तो 10/2 5th आंसर ही आ जाता, लेकिन 11 है तो 11 के लिए दो लगातार कौन सी हुई? 5 और 6। अगर ये 9th टर्म डिवाइडेड बाय 2 होता तो मैं लेता 4 और 5, जो भी दो लगातार होंगी वही कंसीडर की जाएंगी। अब काउंट करो 5th और 6th टर्म को असेंडिंग ऑर्डर के बाद, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारी आ गई 5 और 6, तो आंसर आ जाएगा 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया 7.5। ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये हो गया मेरे पास मीडियन। अब हम इसके आगे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर एक और करा रहा हूं। जैसे मेरे पास x है, इसमें से लास्ट में 20 हटा दूंगा। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 19 ये नंबर है। मैंने अरेंज करके ही लिख दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे इस बारी हम? n+1/2 मतलब 9 + 1/2 मतलब 5th
टर्म आ गई। फिफ्थ टर्म का क्या मतलब हो गया, आप देखेंगे अगर तो 1 2 3 4 5, ये आ गया 7, तो 7 मेरा क्या आ गया, मीडियन। ये आंसर आ गया, ये आंसर है। क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट? ये मैंने जो अभी आपको बताया है, ये बताया है मीन इन केस ऑफ अ इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज आपके पेपर में कभी आती ही नहीं है, तो करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, क्योंकि कई बार कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग अपना मीडियन के लिए ही। मीडियन बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का। ठीक है, मीडियन कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए हम क्या करते हैं जरा देखें। यहां पर हम बात करेंगे, एक्स है मान लो मेरे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये मेरे पास आ गया क्या, अपना क्वेश्चन आ गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जरा वो ध्यान से देखेंगे। कुछ भी मान सकता हूं फ्रीक्वेंसी, 5, 10, 12, 15, 18 और 10 मान लेता हूं, कुछ भी मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सी एफ निकालना होता है। सी एफ को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या होती है, फर्स्ट एज इट इज, मतलब 5 तो एज इट इज, फिर 5 में इसको ऐड किया तो आ गया 15, इसमें इसे ऐड किया तो आ गया 27, इसमें इसे ऐड किया तो 42, इसे ऐड किया तो आ गया 60, इसे ऐड किया तो 70। याद रखना इसका टोटल कितना है, वो है 70। तो ये और ये हमेशा इक्वल रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसका भी हमने टोटल ही किया है। अब मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि सीरीज मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर मीडियन होगा n/2। समझ में आ रहा है अब जो मैं बताना चाह रहा हूं। n है 70 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया 35th टर्म। अब बच्चों एक चीज को याद रखना, 35th टर्म जो मेरे पास आई है, ये टर्म हमारी कहां से आएगी, ये टर्म आएगी मेरे पास सीएफ के अंदर। सीएफ के अंदर ये टर्म आती है। अब सीएफ में क्या है वो देखते हैं। ये कितना है 27 और ये कितना है 42। 27 से तो बड़ा हो गया, 42 से छोटा हो गया। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो इसके बीच में होगा। समझ में आ गया है, क्योंकि 27 से बड़ा है और 42 से छोटा है, तो जिससे बड़ा होगा और जिससे छोटा होगा उसको मार्क कर लेंगे हम। इसको मैंने मार्क कर लिया, समझ में आ गया है, ये मैंने मार्क कर लिया है आपका पॉइंट। अब हम इसको क्या करते हैं, अब मुझे मीडियन का सेकंड फॉर्मूला देखना होता है। अच्छा मैंने शायद पहले वाले पेज पे मीडियन का सेकंड फॉर्मूला नहीं लिखा था, तो मैं वो एक बता देता हूं आपको। यहां पर एक चीज मैं जरूर बता देता हूं, आप लिख लेना, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो जरूर लिख ले। मीडियन का यहां पर एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है L+N/2 माइनस का CF अपॉन का F और होल मल्टीप्लाई बाय I। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में अप्लाई होता है। याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में अप्लाई होता है। वैसे तो मैं यहां पर भी ये फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी क्वेश्चन को करते हुए। हमारे पास है, यहां पर देखेंगे। अब मीडियन का हम लगाएंगे सेकंड फॉर्मूला, वो होता है L+N/2 माइनस का CF अपॉन का F और होल के मल्टीप्लाई बाय I। अब मुझे समझना है कि ये है क्या। n/2 तो आ गया 35, L का मतलब होता है लोवेस्ट टर्म। जिस लाइन को मैंने मार्क किया है इसके अंदर लोवेस्ट टर्म क्या है, ये लोवेस्ट टर्म है विच इज 30। इसको हम बोलते हैं अपना L, लोवेस्ट टर्म। और अब है मेरे पास CF। CF होता है, इससे ऊपर वाले टर्म को हम बोलते हैं CF, इस वाले टर्म को CF बोलेंगे। अब है F, ये वाला जो टर्म है, ये देख रहे हैं आप किस में आया है, F में आया है। तो ये वाला जो टर्म आया है इसको हम बोलते हैं अपना F। क्लियर हो गया। और I होता है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास इंटरवल का गैप विच इज
इन दोनों का गैप मतलब 10। अब पुट कर देते हैं। L कितना है? L है मेरे पास 30, प्लस में n/2 मैंने निकाला है 35, माइनस इससे ऊपर वाला हो गया 27, अपॉन में f मतलब 15 और होल मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर आ जाएगा 30 प्लस 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15। कैलकुलेटर हमारे पास है। 30 प्लस में क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 15, तो आंसर आ गया 5.33। 5.33, तो ये आंसर आ गया 35.33। ये मेरा क्या आ गया? मीडियन आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था अपना एक क्वेश्चन, ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक क्वेश्चन करा दिया है, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बुक से करा रहा हूं मीडियन का, वो आपको करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन जरा वो देखते हैं अब हम। इसे कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन का केस कर रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास। अगर किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ऐसे जब क्वेश्चन दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो इस क्वेश्चन को यहां पर पोज करके आप इसे लिख लें, या फिर इसकी फोटो क्लिक करें और उसके बाद उसका पढ़ लें उससे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम इसको। क्लास है 0 से 10 से लेकर 60 टू 70 तक, और टोटल नंबर मुझे दे रखे हैं, लास्ट में देखेंगे 170, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर 1 और 2, ये दो मेरे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। और फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीडियन वैल्यू इज 35। मुझे मीडियन की आंसर दे रखा है 35। तो अब क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं अपने अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 30th, पेज नंबर है 256, ठीक है। चलिए मेरे पास क्या है, क्लास। क्लास है मेरे पास 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और लास्ट 60 टू 70। ये मेरे पास क्लास गिवन है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 20 और मिसिंग, 40 दोबारा मिसिंग, 25 और 15, और टोटल दे रखा है 170। और ऊपर बता देता हूं मुझे मीडियन का आंसर गिवन है विच इज 35, ठीक है। ये जो मिसिंग है ना, इस मिसिंग को हम लिख लेते हैं F1 और F2 के नाम से, ठीक है। यहां हम इसके आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब मेरा काम होता सबसे पहले CF बनाने का। CF बनाए, पहला 10 का 10 इसमें ऐड किया तो आ गया 30, इसमें ऐड किया तो 30 प्लस F1, इसमें ऐड किया तो 70 प्लस F1, इसमें ऐड किया तो 70 प्लस F1 प्लस F2, इसमें ऐड किया तो 95 प्लस F1 प्लस F2, और इसमें ऐड किया तो 110 प्लस F1 प्लस F2। और मैंने आपको बोला भी था कि ये दोनों मेरे हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मीडियन। मीडियन का पहला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2, और n है टोटल 170, तो 170 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हो गया 85th टर्म। बच्चों एक चीज याद रखना, मैंने देखा है बहुत बच्चों को एक चीज की कंफ्यूजन रहती है। वो कंफ्यूजन क्या है जरा वो पढ़ते हैं। जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसको सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पर। बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर हम किसको सर्कल करें, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था सर्कल एक, सर किसको करें। बेटा दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इसके लिए आपको आंसर देखना है। आंसर क्या क्या है मेरे पास 35। आपको जरा पहले वाला क्वेश्चन एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। मेरा लास्ट आंसर क्या आया था, यहां देखो 35.33,
और ये आंसर हमेशा उसी के बीच में आएगा जो हम मार्क करते हैं। समझ में आ गया? 30 टू 40 के बीच में आता है 35.33। ऐसे ही यहां पर दोबारा आ जाओ। जब आंसर मुझे दे रखा है 35, तो इसका मतलब दिस इज मैंडेटरी कि यह आंसर 30 और 40 के बीच में होगा। जब आपको आंसर ही दे रखा है तो ये आंसर किसके बीच में होगा? 30 टू 40 के बीच में। चलिए मार्क कर देते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब मुझे क्या करना है जरा देखेंगे। मुझे मीडियन का सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो होता है L प्लस एन बाय टू माइनस का सी एफ अपॉन में एफ और होल मल्टीप्लाई बाय आई। ये हो गया मेरे पास L, ये हो गया मेरे पास F और इससे ऊपर वाला हो गया CF। समझ में आ गया? और n/2 मेरे पास है ही, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। चलिए अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास ये है, मेरे पास 35, L हो गया 30 प्लस n/2 कितना है 85 माइनस CF है इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला कितना हो गया ब्रैकेट 30 प्लस F1 और ब्रैकेट क्लोज और होल अपॉन में 40 और मल्टीप्लाई बाय 10। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। यहां से ये कट गया। अब आगे चलते हैं। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 30 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर देता है 85 माइनस 30 माइनस F1, ब्रैकेट ओपन किया तो दोनों माइनस में हो गए, अपॉन में आ गया 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू 85 माइनस 30 आ गया 55 माइनस F1। क्लियर हो गया यहां तक? अब मुझे क्या करना है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो F1 की वैल्यू आ गई 55 माइनस का 20, मतलब आ गया 35। F1 की वैल्यू आ गई 35। अब बेटा जरा एक बार ऊपर आ जाओ। मैंने यहां पर क्या लिखा है, इस सिचुएशन को हम जरा एक बार लिख लेते हैं। ध्यान से देखेंगे इसे। जो मैंने ये लिखा है कि मेरा 170 इक्वल होगा 110 प्लस F1 प्लस F2 के। अगर ये मेरा इधर चला जाएगा, ये 110 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा F1 प्लस F2। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं। अब F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 60। मुझे पता है F1 प्लस F2 की वैल्यू है 60। अब क्या होगा यहां देखेंगे, F1 कितना आ गया 35 प्लस F2 इज इक्वल टू 60, तो F2 की वैल्यू आ गई 60 माइनस 35, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये हमारे मिसिंग के आंसर आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, F1 है मेरे पास 35, ये आंसर जो आया है वो 35 है और ये आंसर जो आया वो 25 है। समझ में आ गया? ये हमने निकाल लिए हैं अपने आंसर। ये आंसर आया है और ये आंसर आया है। ये था हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसी के साथ बच्चों हमारे पास जो मीडियन का टॉपिक था वो पूरा का पूरा खत्म होता है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मीडियन बहुत ज्यादा हमारे को इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, आपने इसके जरूर 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक तो जो मैंने कराया है मिसिंग का, ये जरूर करना है। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज माय मोड। क्योंकि मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमें मीन, मोड, मीडियन के नाम से इसे हम बोलते हैं। तो हमने मीन कर लिया है, कंबाइंड मीन कर लिया है, करेक्ट इनकरेक्ट मीन कर लिया है और मीडियन कर लिया है। अब हमारा इसका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, मोड। और उसके बाद फिर हम करेंगे जो थोड़ा सा नए टॉपिक आएंगे आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वगैरह। ठीक है? चलिए, तो अभी हम बात करते हैं अब मोड की। मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होता है उसे हम मोड कहते हैं, याद रखना। ठीक है? मोड के मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कुछ बच्चे
एक फॉर्मूले को तो जानते हैं जो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे, और एक फॉर्मूला मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोड का वो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखना। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार 2 नंबर के क्वेश्चनों में आ जाता है और बच्चों के जो नंबर करते हैं वो छोटे क्वेश्चनों में नंबर करते हैं। बड़े क्वेश्चन तो जो मैं आपको दूंगा वो के वही आएंगे, पक्का बता रहा हूं। पंगा आता है छोटे क्वेश्चन में, ट्रिकी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि वो 2-2 नंबर के हमारे पास 4 क्वेश्चन आ जाते हैं 8 नंबर में, वो हमारे नंबर कटवा देते हैं। और बेटा मैं नहीं चाहूंगा किसी बच्चे के नंबर कटे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं, कि मोड होगा मेरे पास 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और मोड का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और होल मल्टीप्लाई बाय I। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। अब ये क्या चीजें हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा पाऊंगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर हो गया है बेटा? कई बार मोड का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बहुत ही सिंपल होता है, बल्कि बच्चा इस बात पर क्वेश्चन को छोड़ देता है कि क्या सच में इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ गया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। एक तो मैंने बोला है मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, सीरीज बोल रहा हूं, आप देखिएगा कि मैंने सबसे बार रिपीट क्या किया है, 2 3 5 5 7 5 9 5 5 3 5 7 5 9 9 5 5 3 5 3 5। क्या रिपीट किया है मैंने बार बार? 5। तो मोड क्या हो गया? 5। जो रिपीट सबसे ज्यादा होता है वो मोड होता है। ठीक है, तो इसके इंडिविजुअल सीरीज कभी भी पेपर में नहीं आती है, डिस्क्रीट सीरीज कभी भी पेपर में नहीं आती है। अगर पेपर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी या ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा छोटे में। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ग्रुपिंग मोड का। पहले हम इसका क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्लास इंटरवल है, क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, 5, 10, 12, 18, 15 और 10 ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है मोड। मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा फॉर्मूला लिखो सबसे पहले ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं। वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और होल मल्टीप्लाई बाय I। अब देखिए मैंने बताया है F1, F0 और F2 ये है क्या, अब इसको समझते हैं। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है 18, इसको हम बोलते हैं F1। इससे ऊपर वाले को बोलते हैं F0 और इससे नीचे वाले को बोलते हैं F2। आगे समझ में? और इसके सामने वाले को, ये जो मैंने सर्कल मार्क किया है, इस वाले को हम बोलेंगे L। I होता है दोनों का गैप, क्लास इंटरवल का गैप। फॉर्मूले में पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। ये आ गया 30 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, F1 है 18 माइनस F0 है 12 अपॉन में 2 इंटू 18 माइनस का 12 और माइनस का 15 और होल मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10। कैलकुलेटर हमारे पास है, फिर क्या टेंशन है। ये आ गया 6 इंटू में 10 अपॉन में 36 माइनस 27, 36 माइनस 27 होता है 9। तो ये आ जाएगा, मैंने बताया है
2 × 18 -12 -15, ये आ गया 9 आ गया। अब है 6 × 10 डिवाइडेड बाय 9, तो आ गया 6.666, तो ये आ गया 30 + 6.67, तो आंसर आ गया मेरे पास मोड का 36.67, ये आ गया मोड। ये हमारे पास मोड का आंसर आ गया। क्लियर हो गया है? इजी था। आई एम श्योर आपको भी बहुत इजी लगा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ कि ये 18 आपने सबसे बड़े वाला मार्क कर लिया, अगर ये भी 18 होता और ये भी 18 होता तो क्या करता? तो बेटा उसके लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ता, आप इससे नहीं निकाल सकते हैं। तो आपने पहले क्वेश्चन में मीडियन निकालना होता, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। फिर आपने क्वेश्चन में मीन निकालना होता, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं। मीडियन सिखा चुका हूं, मीन सिखा चुका हूं, अप्लाई कर दोगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? वैसे देखो, मोस्ट प्रोबली जहां तक मेरी उम्मीद है या जहां तक मुझे पता है, इतना बड़ा क्वेश्चन वो आपको मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तो नहीं देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने मोड का लास्ट और फाइनल कॉन्सेप्ट करने, जिसको हम बोलते हैं मोड का ग्रुपिंग टेबल। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बेटा ग्रुपिंग टेबल का कॉन्सेप्ट समझ लेना कि वो कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। हम लोगों की, थोड़ा ऊपर से लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 47 है, ये पेज नंबर है बुक का 279 पर। मैं एक बार आप मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन देखेंगे। इससे इस टेबल को, ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये सॉल्यूशन होता है ग्रुपिंग टेबल का। ये मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। मेरे पास क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है और ये उसका फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गया? 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, ये क्वेश्चन है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन की अगर नहीं हो, वैसे तो आप सभी की बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, पक्का मिलेगा, सबकी बुक में है, चाहे वो बुक किसी की भी हो, कोई भी हो। ठीक है, होनी चाहिए डॉक्टर JK ठकराल की। और सॉल्यूशन हम आपको बना के दिखाएंगे, ये अभी मुश्किल नहीं होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। पहले लेकिन क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। और बेटा एक चीज को याद रखना, जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जो हमारे पास है x, तो कोशिश करना एक एक लाइन छोड़ के बना लें इसे। एक एक लाइन छोड़ के आप अगर इसे बनाते हैं तो आपको इजी होगा करने में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास है 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 और 68, ये मेरे पास फंक्शन है। मैंने एक बार लिख लिया है, ये ऐसे मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहां तक है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को अब देखते हैं हम लोग क्या है। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कॉलम 1। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कॉलम 1।